दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल कार जो सिर्फ हाथ से धक्का लगाकर चलती थी, उसे आप टीवी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने सिर्फ एक छोटा सा मोटर और कुछ बेसिक सर्किट लगाकर इसे टीवी रिमोट कंट्रोल कार बना दिया है। ये बहुत ही आसान है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप भी इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, ये एक नॉर्मल सी कार है जो मार्केट में अवेलेबल होती है आपको। इसमें ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, ना ही इसका कोई रिमोट आता है, ना ही इसमें कोई बैटरीज लगती है। ये काफ़ी एक नॉर्मल सी कार है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई स्क्रू मैकेनिज्म नहीं है। अब यहाँ पे जो ये छोटा सा गियर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसी गियर बॉक्स में मैं एक छोटी सी मोटर लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, यह इजीली बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे जो ये सिल्वर कलर की डिस्क आपको दिखाई दे रही है, इस सिल्वर कलर की डिस्क पे ही मैं एक छोटी सी मोटर लगाने वाला हूँ और इसके आगे जो ये गियर दिखाई दे रहा है वो हमारे मोटर में लगाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। इस बॉक्स को ओपन करने के लिए मुझे डायरेक्टली ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैंने इस पर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये बॉक्स यहीं पे ही टूट जाएगा। और अगर ये गियर बॉक्स टूट जाता है तो मुझे खुद से अपना गियर बॉक्स या फिर गियर मोटर लगानी होगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी को मॉडिफाई करूँ। तो ये इजीली ओपन हो चुका है, लेकिन मुझे काफ़ी केयरफुली इसे ओपन करना होगा क्योंकि मुझे पिछला हिस्सा भी ओपन करना है। अभी तक पिछला हिस्सा ओपन नहीं हुआ है। ये पिछले हिस्से में भी मैं स्क्रू ड्राइवर रख के ओपन करने की कोशिश करता हूँ और ये लो गाइस, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे कोशिश करनी है कि मैं इसे पूरा ओपन ना करूँ और बस जो डिस्क है वो बाहर निकाल सकूँ, क्योंकि उसी में मुझे मोटर अटैच करनी है। तो यहाँ पे ये डिस्क बाहर आ चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ी मशक्क़त करने के बाद ऑलमोस्ट ये डिस्क बाहर आ चुकी है। अब इस डिस्क में हमें एक छोटा सा गियर देखने को मिलता है, तो ये जो गियर है इसे मैं निकाल लूँगा। देखते हैं। ओके गाइज, ये काफ़ी इजीली निकल चुका है। तो इस गियर में कुछ फिन्स लगे हुए हैं और ये नॉर्मल सा गियर है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी डीसी मोटर इस्तेमाल करने वाला हूँ 3 to 5 वोल्ट की, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। तो इसमें हमारा जो गियर है काफ़ी इजीली फिट आ रहा है। तो इस मोटर को परचेस करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वहाँ से परचेस करते हो तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इस गियर बॉक्स में हमें मोटर फिक्स करनी होगी यहाँ पर। तो मैं इसे यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ, लेकिन हमारा जो शैफ्ट है वो आगे तक पहुँच नहीं पा रहा है जहाँ तक गियर जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा गियर आगे वाले गियर को टच होना चाहिए, तभी हमारी जो गियर बॉक्स में मैकेनिज्म है वो वर्क करेगा। लेकिन हमारी मोटर काफ़ी पीछे की ओर है अभी भी, और अगर मैं मोटर को डायरेक्टली लगाऊँ तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे इस होल को बड़ा करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सीजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल कर सकता था, बट मैं ड्रिल मशीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ड्रिल मशीन से इसकी बॉडी ईजिली टूट सकती है और काफ़ी बड़ा होल हो सकता है, जो कि तकलीफ हो जाएगी इस गियर बॉक्स के लिए। इसीलिए मैं धीरे धीरे इसमें होल कर रहा हूँ सीजर्स की मदद से। अब जितना ज़्यादा बड़ा होल अगर मैं कर दूंगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे होल कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी सेम मॉडल का सेम गियर बॉक्स होगा तो आपको भी धीरे धीरे होल करना है, क्योंकि ये जो कार है ये चाइना मॉडल है, यानी काफ़ी ईजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे मैं टायर इसका निकाल कर इसका गियर बॉक्स ओपन करके इसे बाहर निकालने वाला हूँ, क्योंकि इसका होल बड़ा करने के लिए मुझे सीजर को काफ़ी अंदर तक ले जाना होगा, जिसलिए मुझे इसे बाहर निकालना ही होगा। तो ध्यान से मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और गियर्स को मैंने संभाल कर रख दिया है साइड में, और इसमें मैंने एक बड़ा होल कर दिया है जिसमें हमारी मोटर ईजिली फिट होने वाली है। अब मेरी मोटर इसमें इजीली फिट हो चुकी है। अब मैं गियर बॉक्स को दोबारा बंद करने जा रहा हूँ। ये गियर बॉक्स को उसी तरीके से मैं बंद करूँगा जैसे ही पहले गियर बॉक्स ओपन था। अब गियर बॉक्स अच्छी तरीके से बंद हो चुका है। इसमें मोटर अटैच करके चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो शैफ्ट है अभी भी पीछे की ओर है, आगे की ओर ज़्यादा आया नहीं है। ये जो हमारा गियर है इसमें साइड में फिन्स है, इसीलिए ये डायरेक्टली यहाँ से अंदर नहीं जाएगा, यानी हम मोटर में इसको डायरेक्टली लगा के अंदर नहीं स्लाइड कर सकते हैं। मुझे इसे इस तरीके से लगाना होगा, लेकिन ये काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से लगाने के लिए। इसीलिए मैं इसके जो फिन्स हैं
इसे कट करने वाला हूँ ताकि हम डायरेक्टली इसे मोटर के शाफ्ट के साथ लगा पाए। तो इसके जो फिन्स हैं इसे मैं कटर की मदद से केयरफुली कट कर लूँगा, क्योंकि मुझे इसके गियर को कोई भी नुकसान नहीं करना है। अगर गियर को नुकसान हो जाता है या इसके टिप्स को नुकसान हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पे से ये इजीली पास हो रहा है गाइस, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी मैं मोटर में इसे लगाकर स्लाइड इन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे जितने एंगल पे इसे सेट करना है मैं उतने एंगल पे इसे सेट कर सकता हूँ। अब मैं एक बूंद फेविस्टिक का लेकर इधर चिपका दूंगा ताकि हमारा जो गियर है मोटर के शाफ्ट पे आगे वाले हिस्से पे स्टिक हो जाए। और जब ये स्टिक हो जाएगा तब हमारा यहाँ पे गियर बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट रेडी हो भी चुका है जैसा आप देख सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है मोटर को फिक्स करने के लिए। तो मोटर को फिक्स करने के लिए हम इसे डायरेक्टली फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेक किया कि जो बॉडी है गियर बॉक्स की वो काफ़ी स्मूथ है। अगर मैं मोटर को डायरेक्टली स्टिक कर दूंगा तो मोटर इजीली निकल जाएगी। इसीलिए मैं इसे सैंड पेपर से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ताकि इस बॉडी का जो एरिया है वो अनइवन हो जाए, खुरदुरा हो जाए। जब ये खुरदुरा हो जाएगा तब इस पर इजीली हमारी मोटर फेविस्टिक की मदद से स्टिक हो जाएगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं इसे जितना हो सके इक्वल रखना चाहता हूँ बॉडी के साथ, क्योंकि अगर मैं हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगा तो वो अनइवन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे मैं इसे रफ करके फेविस्टिक की मदद से चिपकाने वाला हूँ। तो गाइज ये काफ़ी अच्छे तरीके से रफ हो चुका है। अब हम सेम ट्रिक मोटर पे भी अप्लाई करेंगे। मोटर की बॉडी को भी मैं सैंड पेपर से रफ कर लूँगा ताकि मोटर की बॉडी पे भी कुछ अनइवन मार्किंग आ जाए, जिससे हमारी जो मोटर है वो अच्छी तरीके से बॉडी के ऊपर फिट हो पाए फेविस्टिक को चिपका कर। अब यहाँ पर मोटर को रफ करते समय एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप अगर मोटर को रफ करते हो ज़्यादा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर की ओर ना जाए, क्योंकि मोटर पे कुछ इस तरीके से होल्स भी होते हैं जिससे आपकी मोटर इजीली ख़राब हो सकती है। तो अब यहाँ पे मैंने एक बूंद फेविस्टिक का डालकर हमारी मोटर को इजीली चिपका दिया है, और हमारी मोटर यहाँ पे चिपक चुकी है और मेरा गियर बॉक्स यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। काफ़ी इजीली ये वर्क कर रहा है और मोटर काफ़ी इजीली हैंडल कर लेगी, क्योंकि ये गियर बॉक्स मैकेनिज्म बना है। तो यहाँ पे इसका बचा हुआ टायर भी लगा देते हैं और अब इनसे फिक्स करने वाले हैं बॉडी के अंदर। अब जब ये बॉडी के अंदर फिक्स हो जाएगा तब यहाँ से मैं इसे पुश कर दूंगा और ये पुश मैकेनिज्म पे वर्क करता है और ये फिक्स हो चुका है अंदर। अब ये काफ़ी इजीली वर्क करेगा और इसका जो टायर है ये भी हमारे मोटर पे अब लड़ नहीं रहा है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता, ये रहा, यहाँ पे कोई भी टायर लड़ नहीं रहा। अब यहाँ पे चलते इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले एक IR रिसीवर इस्तेमाल करेंगे जो कि रहेगा 1738। ये आपको मार्केट में 10 रुपये में मिल जाएगा। एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे BD140, ये एक पावर ट्रांजिस्टर है, ये भी आपको मार्केट में इजीली 10 to 12 रुपीज़ में मिल जाएगा। और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि 470 माइक्रोफेरेड का है, और आप कोई भी कैपेसिटर ले सकते हैं, जैसे 16 से लेकर 10 वोल्ट या 25 वोल्ट तक। अब जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका सिल्वर हिस्सा ऊपर की ओर फेस करके उसके ऊपर कुछ इस तरीके से IR रिसीवर को शोल्डर करेंगे। IR रिसीवर के फर्स्ट और थर्ड लेग को हम डायरेक्टली फर्स्ट और थर्ड लेग पे शोल्डर कर देंगे, लेकिन बीच के लेग्स को हम शोल्डर नहीं करेंगे। यहाँ पे नीचे की ओर से मैं एक कैपेसिटर शोल्डर कर रहा हूँ जिसका नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट पॉइंट पे रहेगा। और इतना सा ही सर्किट है जिसे आपको तैयार करना है। ये 3 कंपोनेंट, सिर्फ ये 3 कंपोनेंट तैयार हो चुके हैं। अब ट्रांजिस्टर का जो बीच वाला लेग है या आउटपुट है, यहाँ पे आपको एक रेड वायर अटैच करनी है जो कि मोटर की ओर जाएगी। आपको इस सर्किट को नेगेटिव वोल्टेज देने के लिए जो IR रिसीवर है उसके बीच वाले पिन पे कनेक्शन देने होंगे, और पॉजिटिव यानी सप्लाई देने के लिए आपको 3rd नंबर पिन पे कनेक्शन देना होगा। इसका सर्किट डायग्राम आपको इजीली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हो। तो इनपुट देने के लिए मैंने यहाँ पे एक JST फीमेल कनेक्टर लगाया है, और आउटपुट हमारा नॉर्मली शोल्डर होगा हमारी मोटर की ओर। आउटपुट के वायर्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब आती है इसे हमारे मोटर के साथ में अटैच करने की बारी। तो इसे डायरेक्टली मोटर के ऊपर मैं अटैच कर दूंगा।
फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मोटर के साथ मैंने वायर लगा दिए हैं। अब यहाँ पे इसे पावर देकर हम चेक करेंगे। तो इसे पावर देने के लिए यहाँ पे मैंने एक फीमेल जीएसटी कनेक्टर तो लगाया है, तो मेल जीएसटी कनेक्टर के साथ मैंने यहाँ पे एक मोबाइल की बैटरी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो कोई भी बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस मोबाइल बैटरी के ऊपर एक मेल जीएसटी कनेक्टर लगा दिया है। अब इसे हम डायरेक्टली लगाने वाले हैं। अगर आप चाहो तो एक छोटा सा स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिमोट को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो काफ़ी ऑर्डिनरी है, एक सिंपल सा रिमोट है जो कि IR बेस रिसीवर का रिमोट है। तो जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ दोस्तों, हमारी जो कार है वो बैकवर्ड की ओर रोटेट हो रही है, फॉरवर्ड की ओर नहीं। तो मुझे मोटर के वायर स्विच करने होंगे, और इसमें एक दिक्कत ये है कि ये जो कैपेसिटर है ये सफिशिएंट पावर नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमारी मोटर सही से वर्क नहीं कर रही है। तो अब हम इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। तो जो वैल्यूज़ थे वो चेंज करके मैंने 100 माइक्रोफेरेड कर दिए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से अपने कार के साथ में किस तरीके से वर्क कर रही है उसके चेक करके आपको कैपेसिटर हाई या लो करना होगा। और यहाँ पे मैं मोटर के वायर्स को भी रिवर्स कर दिया है। अब हमारी कार काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो इसकी बैटरी को मैं हॉट ग्लू गन की मदद से चिपकाने वाला हूँ, ताकि ये इजीली चिपक जाए अंदर की ओर, ताकि जब हमारी कार मूव हो तो ये हिले ना अपनी पोजीशन से। तो इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका दूंगा। और बैटरी को चार्ज करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली एक TP4056 ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसे काफ़ी शॉर्ट रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे JST कनेक्टर का इस्तेमाल किया है, ताकि मुझे जब बैटरी चार्ज करनी होगी तब मैं JST कनेक्टर को निकाल सकूँ और डायरेक्टली बैटरी को चार्ज कर सकूँ। तो यहाँ पे जो सर्किट है वो मैं आगे की ओर लगा रहा हूँ, ताकि हमारे सर्किट को ईजिली सिग्नल मिल पाए। तो हमारी कार ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो ये रही कार की अपर बॉडी को डायरेक्टली हम उसी तरीके से फिट कर देंगे जैसे ये थी, क्योंकि इसमें कोई भी स्क्रू मैकेनिज्म नहीं है। तो ये हमारी कार इजीली बनकर रेडी हो चुकी है। काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको इसमें सिखाई है कैसे कार बनानी है। तो अब हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारी कार वर्क कर रही है। और गाइस देखिए, काफ़ी बेहतर तरीके से हमारी कार वर्क कर रही है। जब आप बटन प्रेस करोगे तब कार आगे की ओर रोटेट होगी, क्योंकि इसमें कोई आर्डिनो या फिर कोई कोडिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो रिमोट का कोई भी बटन दबाओगे तो आपकी कार आगे की ओर ही रोटेट होगी, ना ही ये टर्न ले पाएगी, ना ही ये रिवर्स आ पाएगी। ये मैकेनिज्म मैंने सिर्फ आपको इस तरीके से समझा है कि अगर आप चाहो तो आप टीवी रिमोट से ईजिली एक छोटी सी कार बना सकते हो, जो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उस दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसे इस कार को बनाने की सख्त ज़रूरत है। तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।